हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेसन में। अगर आपको भी गेट के यूजेस को लेकर कन्फ्यूजन रहती है और ये नहीं समझ आता कि इसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ इसका यूज़ होगा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आज के इस इम्पोर्टेंट लेसन में मैं आपको गेट के ऐसे 10 यूजेस बताने वाला हूँ जो आपने ना कभी किसी किताब में पढ़े होंगे और ना ही स्कूल में। और साथ ही साथ गेट से बनने वाले मैं 80+ आपको ऐसे सेंटेंसेस भी बताऊंगा जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम गेट की फॉर्म्स देख लेते हैं, क्योंकि गेट एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जब भी हमें इसके यूजेस सही से समझ आएंगे। तो देखते हैं, गेट की इन्फिनेटिव फॉर्म जिसे हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं वो होती है टू गेट। इसकी फर्स्ट फॉर्म जिसे प्रेजेंट फॉर्म बोला जाता है वो होती है गेट। सेकंड फॉर्म जिसे पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं वो होती है गॉट। थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोला जाता है वो है गॉट या गॉटन। अमेरिकन इंग्लिश में हम गॉट के बजाय गॉटन का यूज़ करते हैं। और गेट की फोर्थ फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं वो होती है गेटिंग। चलिए अब एक एक करके गेट के यूजेस को समझते हैं और उनसे जुड़े सेंटेंसेस भी हम एग्जाम्पल के तौर पर साथ साथ करेंगे। देखते हैं गेट का पहला यूज़। दोस्तों, गेट को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को पाने या मिलने के सेंस में, मीन्स टू ऑब्टेन और रिसीव समथिंग। जब कोई चीज़ हमें मिलती है या हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं? गेट का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। कल मुझे तुम्हारा पत्र मिला। आई गॉट योर लेटर येस्टरडे। क्या तुम्हें मेरा संदेश मिला? डिड यू गेट माई मैसेज? डिड यू गेट माई मैसेज? मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया है। आई हैव गॉट माई पासपोर्ट। मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है। आई हैवंट गॉट अ जॉब येट। तुम्हें यह कहाँ मिला? वेयर डिड यू गेट इट? मुझे इजाज़त मिल गई है। आई हैव गॉट परमिशन। कल मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। टुमारो आई विल गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस। मुझे यह फ्री में मिला। आई गॉट इट फॉर फ्री। मुझे एक नई जॉब मिल रही है। आई एम गेटिंग अ न्यू जॉब। मुझे बुखार हो गया है। आई हैव गॉट अ फीवर। उसे जुकाम हो गया है। शी हैज़ गॉट अ कोल्ड। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यू विल गेट नथिंग। वह मेरी अटेंशन पाने के लिए ऐसा करता है। ही डज इट टू गेट माई अटेंशन। मुझे उससे कोई जवाब नहीं मिला। आई गॉट नो रिप्लाई फ्रॉम हिम। हमें दूसरा मौका नहीं मिला। वी डिडंट गेट अनदर चांस। उसे पर्याप्त सैलरी नहीं मिलती। ही डजंट गेट इनफ सैलरी। मुझे अपनी किताबें मिल चुकी हैं। आई हैव गॉट माई बुक्स। मुझे खाली समय नहीं मिलता। आई डोंट गेट फ्री टाइम। तुम्हें फ्री समय कब मिलेगा? व्हेन विल यू गेट फ्री टाइम? देखते हैं गेट का सेकंड यूज़। दोस्तों, गेट को हम पहुंचने या आने के सेंस में भी यूज़ करते हैं, मीन्स टू रीच और अराइव एट अ प्लेस। एग्जाम्पल देखिए इसके। मैं वहाँ 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा। आई विल गेट देयर बाय 6। तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे? हाउ विल यू गेट देयर? तुम अंदर कैसे आए? हाउ डिड यू गेट इन? तुम दिल्ली से वापस कब आए? When did you get back from Delhi? हम वहाँ कितने बजे पहुँच जाएंगे? At what time shall we get there? देखते हैं गेट का थर्ड यूज़। दोस्तों, होने के सेंस में या जब हमें किसी स्थिति में बदलाव देखने को मिलता है, मीन्स टू बिकम और अ चेंज ऑफ स्टेट, तब हम किसका यूज़ कर सकते हैं? गेट का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तब हम गेट के बाद यूज़ करेंगे एडजेक्टिव का। किसका? एडजेक्टिव का। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क। ठंड बढ़ रही है। इट्स गेटिंग कोल्ड। हम लोग बूढ़े हो रहे हैं। वी आर गेटिंग ओल्ड। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। योर टी इज़ गेटिंग कोल्ड। उसे जलन हो रही है।
ही इज़ गेटिंग जेलस। क्या तुम्हें जलन हो रही है? आर यू गेटिंग जेलस? मुझे जलन नहीं होती। आई डोंट गेट जेलस। मैं दिन दिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ। आई एम गेटिंग वीकर डे बाय डे। मैं बेचैन हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग रेस्टलेस। मैं लेट हो जाऊँगा। आई विल गेट लेट। तुम लेट हो रहे हो। यू आर गेटिंग लेट। मौसम और गर्म होता जा रहा है। वेदर इज़ गेटिंग हॉटर। मुझे तैयार हो जाना चाहिए। आई शुड गेट रेडी। मुझे भूख लग रही है। आई एम गेटिंग हंग्री। मैं बोर हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड। वह बहुत उत्साहित हो रहा है। ही इज़ गेटिंग टू एक्साइटेड। घबराओ मत। डोंट गेट नर्वस। मुझे घबराहट हो रही है। आई एम गेटिंग नर्वस। गुस्सा मत हो। डोंट गेट एंग्री। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? वाई आर यू गेटिंग एंग्री? जल्दी ठीक हो जाओ। गेट वेल सून। मुझे थकान हो रही है। आई एम गेटिंग टायर्ड। देखते हैं गेट का फोर्थ यूज़। दोस्तों गेट को हम खरीदने के सेंस में भी यूज़ करते हैं, मीन्स टू बाय और परचेज समथिंग। एग्जाम्पल देखिए इसके। हमने एक नई कार खरीदी है। वी हैव गॉट अ न्यू कार। कल मैं एक नया मोबाइल खरीदूंगा। टुमारो आई विल गेट अ न्यू मोबाइल। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। मैंने अभी एक नई ड्रेस खरीदी है। आई हैव जस्ट गॉट अ न्यू ड्रेस। हम नया खरीद लेंगे। वी शैल गेट अ न्यू वन। देखते हैं गेट का फिफ्थ यूज़। दोस्तों गेट को हम समझने के सेंस में भी यूज़ करते हैं, मीन्स टू अंडरस्टैंड समवन और समथिंग। किसी को समझने के लिए या किसी चीज़ को समझने के लिए। एग्जाम्पल देखिए इसका। मैं ये समझ गया। आई गॉट इट। आई गॉट इट। मैं तुम्हारी बात समझ गया। आई गॉट यू। या आप बोल सकते हो कि आई गॉट योर पॉइंट। समझे? गॉट इट। क्या तुम्हें यह समझ आया? डिड यू गेट इट? माफ़ करना, मैं आपकी बात नहीं समझा। सॉरी आई डिडंट गेट यू। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग। तुमने सही समझा। यू गॉट इट राइट। यू गॉट इट राइट। देखते हैं गेट का सिक्स्थ यूज़। दोस्तों गेट को हम लाने के सेंस में भी यूज़ करते हैं, मीन्स टू ब्रिंग समथिंग। एग्जाम्पल देखिए इसका। मैं चाबी लेकर आता हूँ। आई विल गेट द कीज़। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू। क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? हैव यू गॉट समथिंग फॉर मी? मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। आई विल गेट ब्रेकफास्ट फॉर यू। देखते हैं गेट का सेवंथ यूज़। दोस्तों गेट को हम हैज़ या हैव के साथ भी यूज़ करते हैं। जब हैज़र को हम यूज़ करते हैं पोजेशन के लिए, मीन्स जब कोई वस्तु आपके पास हो। हैज़र के साथ गॉट लगाने का जो प्रचलन है वो अमेरिकन इंग्लिश में है, और हैज़र के बाद गॉट लगाने से सेंटेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आता। सेंटेंस का मीनिंग जो है वो सेम रहेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। मेरे पास एक कार है। आई हैव गॉट अ कार। अब यहाँ इसको आई हैव अ कार भी आप सेंटेंस को बोल सकते हो, और गॉट लगाने से सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता है। उसके पास एक साइकिल है। ही हैज़ गॉट अ बाइसिकल। अब देखो हैज़ टू वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप कंपल्शन की या मजबूरी की बात करते हो, वहाँ भी अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, गॉट लगा दिया जाता है। जैसे कि मुझे जाना है। आई हैव गॉट टू गो। हमें वहाँ समय पर पहुँचना है। वी हैव गॉट टू रीच देयर ऑन टाइम। मुझे बस से सफ़र करना पड़ता है। आई हैव गॉट टू ट्रैवल बाय बस।
देखते हैं गेट का 8th यूज़। दोस्तों गेट को हम कई बार जाने के या निकलने के सेंस में भी यूज़ करते हैं, वो कैसे, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं पहला एग्जांपल, बाहर चले जाओ, गेट आउट। मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट। मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस में आप गेट को जाने के या निकलने के सेंस में यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं गेट का 9th यूज़। दोस्तों गेट को हम कई बार एज अ पॉजिटिव वर्ब भी यूज़ करते हैं, मीन्स जब सेंटेंस में काम किसी थर्ड पर्सन से करवाया जाए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अपने बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट। इसे ठीक करवा लो, गेट इट फिक्स्ड। मैं इसे करवा लूँगा, आई विल गेट इट डन। तुम इसे कब करवाओगे, व्हेन विल यू गेट इट डन। अपनी शर्ट प्रेस करवा लो, गेट योर शर्ट आयरन। तो देखा आपने गेट को कितने सारे अलग अलग तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। गेट के इन यूजेस के अलावा हम गेट का प्रयोग कुछ एक्सप्रेशंस के साथ और कुछ प्रेपोजिशंस के साथ भी करते हैं, जैसे कि गेट मैरिड। गेट मैरिड का मतलब क्या हो गया, शादी करना। एग्जाम्पल देखिए इसका, तुमने शादी कब की, व्हेन डिड यू गेट मैरिड। हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं, वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। गेट के बाद अगर हम प्रेपोजिशन अप लगा दें तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उठना, गेट अप। फॉर एग्जाम्पल, उठ जाओ, गेट अप। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 AM। तुम कब उठे, व्हेन डिड यू गेट अप। इसके अलावा अगर गेट के साथ आप इन का प्रयोग करते हो तो गेट इन का मतलब क्या हो जाता है, किसी वाहन में चढ़ना। और अगर आप गेट के साथ ऑफ लगाते हो तो उसका मतलब होता है किसी वाहन से उतर जाना। एग्जाम्पल देखिए इसके, कार में आ जाओ, गेट इन द कार। मैं बस में चढ़ गया, आई गॉट इन द बस। मैं बस से उतर गया, आई गॉट ऑफ द बस। तो दोस्तों आज के लेसन में बस इतना ही। मैंने गेट के सभी यूजेस आपको बताए और उससे बनने वाले ढेर सारे सेंटेंसेस भी हमने किए। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कमेंट करके अपने व्यूज़ जरूर दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।